वेलकम स्टूडेंट्स। नामकरण अभिक्रियाओं की इस सीरीज में आपका स्वागत है। मैं आपको बोर्ड में पूछे जाने वाली नाम की जो अभिक्रियाएं हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण होती है उसकी सीरीज को पढ़ा रहा हूं। और इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण अभिक्रिया ओजोनोलिसिस वो आपको समझाने जा रहा हूं। देखिए, नाम की जो अभिक्रियाएं हैं, अगर आपने प्रीवियस पेपर को देखा है तो आपने नोटिस किया होगा कि उसमें नाम की अभिक्रियाएं पूछी जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। और ये करनी कैसे होती है, किस तरीके से आप एग्जाम में करेंगे, वो इस वीडियो के माध्यम से आप सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जो नाम की अभिक्रियाएं हैं, सबसे पहले ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस ये जो अभिक्रियाएं हैं ओजोनोलिसिस, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। जो भी नाम की अभिक्रियाएं होती है उसमें आपको बस यही ध्यान देना होता है कि इस अभिक्रिया में उत्पाद कौन सा बनता है और अभिकारक कौन सा प्रयोग होता है। अगर आप इतना समझ लेते हैं फिर अभिक्रिया में गलती नहीं होती। अब जैसे कि ओजोनोलिसिस अभिक्रिया है, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से तत्व को आपको इसमें जरूरत पड़ने वाली है। तो देखिए, जो सबसे पहले आपको ओजोनोलिसिस अभिक्रिया में चाहिए होता है अभिक्रिया के रूप में, वो होता है सबसे पहले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अभिकारक के रूप में आपको ये चाहिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब आपको पता होना चाहिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं। ये मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा आपको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं। इसके बाद आपको जो दूसरा इससे क्रिया करेगा वो तत्व पता होना चाहिए। देखिए, जैसे नाम से भी पता चल रहा है ओजोनो, यानी कि ओजोन। इसके बाद जो दूसरा अभिकारक के रूप में आप इसमें प्रयोग करेंगे वो रहेगा ओजोन। ओजोन अर्थात O3। दूसरा अभिकारक आपको ओजोन चाहिए। अब जब दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो ये एक योगात्मक अभिक्रिया होती है। ओजोन जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन आपने लिया है उससे योगात्मक अभिक्रिया करके ओजोनाइड बनाती है। क्या बनता है इनकी दोनों की अभिक्रियाओं से? ओजोनाइड। ओजोनाइड तत्व प्राप्त होता है। क्लियर? ये पहले आप इसका स्ट्रक्चर को समझिए। जो ओजोनाइड होता है, आगे इसका अपचयन होता है। ये एक अस्थायी यौगिक होता है जो कि Zn और H2O या ZnHCl की उपस्थिति में अपचयन अभिक्रिया दिखाता है। मतलब इसके आगे आपको क्या करना होता है, ये जो होता है ZnHCl या Zn प्लस H2O, इन दोनों में से कोई सा भी एक के द्वारा ओजोनाइड जो तत्व है इसका अपचयन किया जाता है। अपचयन करने से इसका जल अपघटन हो जाता है ओजोनाइड का, और आपको या तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है उत्पाद के रूप में या कीटोन प्राप्त होती है। ये पता होना चाहिए, या तो आपको एल्डिहाइड मिलेगी या कीटोन मिलेगी। तो ये होता है पूरा ओजोनोलिसिस का प्रोसेस। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन लेना है, ओजोन की अभिक्रिया करानी है, ओजोनाइड बनता है, उसका अपचयन कर देना है, एल्डिहाइड या कीटोन में से कोई सा भी एक यौगिक प्राप्त हो जाता है। अब ये अभिक्रिया कैसे होती है इसको समझना बहुत जरूरी है, लेकिन सबसे पहले आपको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में पता हो। आइए थोड़ा सा मैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में भी बता दूं जिससे कि आप अभिक्रिया में कोई गलती ना करें। चलिए देख लेते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में भी। देखिए, सबसे पहले हाइड्रोकार्बन समझे क्या होता है। हाइड्रोकार्बन
हाइड्रोकार्बन ऐसे तत्व या ऐसे यौगिक होते हैं जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। इसके अलावा इसमें कोई तीसरा तत्व नहीं होता, केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाले तत्व हाइड्रोकार्बन होते हैं। अब ये जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरे होते हैं असंतृप्त, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो दो तरह के हाइड्रोकार्बन होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त हाइड्रोकार्बन उन हाइड्रोकार्बन को कहा जाता है जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड आता है, एकल बंध आए, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य या तो द्विबंध आता है या कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध आता है, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। अब जिसमें द्विबंध आता है उसको तो हम कहते हैं एल्कीन, और जिसमें त्रिपद बंध आता है उसे कहते हैं एल्काइन, और जो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं उसे कहते हैं एल्केन। ये होते हैं हाइड्रोकार्बन। एल्केन का जो फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2, और एल्कीन का जो फार्मूला होता है वो होता है CnH2n, और जो इसका फार्मूला होता है एल्काइन का CnH2n-2। अब ये कैसे होता है आप समझ रहे होंगे कि ये लिखे कैसे जाएंगे। देखिए कैसे लिखे जाएंगे, आप एक उदाहरण से समझिए, हाइड्रोकार्बन को एक उदाहरण से आप समझिए। अगर आपने कार्बन की संख्या ली है 2, तो देखिए कार्बन की संख्या ली है 2, n की जगह कार्बन की संख्या 2, तो आप इसमें देख रहे होंगे हाइड्रोजन की संख्या कितनी आएगी, दुगुना करके 2 जोड़ दीजिए, दुगुना करके 2, तो हाइड्रोजन की संख्या आ जाएगी 6, 2 का दुगुना 4 और 2 जोड़े 6, तो इसको हम कहेंगे 2 कार्बन वाला होता है एथ, और अगर इसमें रखा है तो एन जुड़ जाएगा, सिंगल बॉन्ड में क्या जुड़ता है एन, तो ये हो जाएगा एथेन। इसी तरीके से अगर आपने कार्बन की संख्या ली है 2 देखिए, और एल्कीन लिख रहे हैं, तो इसमें दुगना हो जाएगा, हाइड्रोजन की संख्या कितनी आएगी 4, इसे कहेंगे ईन जुड़ता है इसमें एथीन। और अगर कार्बन की संख्या आपने 2 ली है तो हाइड्रोजन की आ जाएगी 2 दूनी 4 में से 2 घटाइए 2, तो फिर इसे कहेंगे एथाइन। आप देख रहे हैं कि इसमें कार्बन की संख्या दुगना होकर 2 जुड़ रही है, इसमें दुगनी हो रही है, इसमें दुगना होकर 2 घट रही है। तो इसी तरीके से एथेन, अगर प्रोपेन का लिखना चाहे प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन, एन, एन, आइन। देखिए अगर कार्बन के आपने ली है 3, तो इसमें दुगना करके 2 जोड़ दीजिए, तो 3 दूनी 6 और 2 8, तो ये हो जाएगा प्रोपेन। आ रहा समझ में, कार्बन के 3 को हम कहते हैं प्रोप, एन जुड़ जाएंगे। अगर कार्बन के 3 लिए तो हाइड्रोजन कितना आएंगे दुगने, 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगी प्रोपीन, इन आता है ना प्रोपीन। और इसमें कार्बन की संख्या 3 ली है तो हाइड्रोजन कितना आएगी, दुगना करके 2 घटाए, 3 दूनी 6 में से 2 गए 4, हाइड्रोजन के 4, इसे कहेंगे प्रोपाइन। इस तरीके से ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनाए होते हैं, और जो ओजोनोलिसिस अभिक्रिया होती है वो इन पर होती है। यानी कि जिन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता है और जिन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आता है उनसे ओजोनोलिसिस अभिक्रिया होती है। आइए अब समझ लेते हैं ओजोनोलिसिस अभिक्रिया को। ओजोनोलिसिस, अब समझिए अभिक्रियाओं को। ओजोनोलिसिस जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मैंने अभी आपको बताया है, उसमें अगर हम एथिलीन को लेकर ओजोन की क्रिया कराए तो अब आप ये समझिए, ये लिया है एथिलीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, एथिलीन लिया है, इसकी क्रिया अगर ओजोन से कराई जाए, ओजोन से कराई जाए तो मैंने अभी आपको बताया था कि ओजोनाइड बनता है। देखिए बनाने का तरीका आप समझिए, ऐसे आप CH2 और CH2 लिखिए, इनके जो डबल बॉन्ड है इसको ऑक्सीजन के साथ ऐसे जोड़िए, O3 है ना,
तीन ऑक्सीजन को योगात्मक अभिक्रियाओं के रूप में ऐसे जोड़िए, इसे कहते हैं एथिलीन, एथिलीन ओजोनाइड। यह जो एथिलीन ओजोनाइड यौगिक प्राप्त होता है, ये एक अस्थायी यौगिक होता है। आगे इसका Zn और प्लस H2O की उपस्थिति में अपचयन कहते हैं, या Zn और HCl भी ले सकते हैं। आगे क्या करना है आपको, Zn प्लस HCl ले लीजिए, चाहे Zn प्लस H2O ले लीजिए, इन दोनों की उपस्थिति में इसका अपचयन कर देते हैं। अपचयन का मतलब नवजात हाइड्रोजन से अभिक्रिया। ये जो नवजात हाइड्रोजन होता है, ये क्या करता है, इस तरीके से आप ये देखिए, ये और ये ऐसे करिए, और ये जो ऑक्सीजन बचती है, ये हाइड्रोजन जो अपचयन के द्वारा प्राप्त हुई है, वो जल के रूप में बाहर हो जाएगी। ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के साथ ये वाली ऑक्सीजन जल के रूप में बाहर, और इसका मतलब दो हाइड्रोजन के अणु इस ऑक्सीजन से क्रिया करके जल के रूप में बाहर हो जाएंगे। और अब देखिए क्या बचा, CH2O। दो अणु जो बचे हैं वो एक देखिए दोनों तरफ सेम है, तो इसे ये जो बचे हैं CH2O, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं HCHO के दो, फॉर्मेल्डिहाइड। ये तत्व होता है फॉर्मेल्डिहाइड, और मैंने आपको बताया था कि एल्डिहाइड प्राप्त होती है। तो देखिए कौन से एल्डिहाइड प्राप्त हुई है, फॉर्मेल्डिहाइड। ये प्राप्त हुई है फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। अगर आप इस एथीन की जगह एथिलीन ले ले, एथीन की जगह सॉरी प्रोपीन, प्रोपीन ले ले, ये तो लिया है एथीन, अगर प्रोपीन ले, कार्बन की संख्या 3 ऐसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए हमने लिया प्रोपीन, और अब इसकी क्रिया अगर हम O3 ओजोन से कराते हैं, देखो तरीका वही होता है, आपको सिर्फ ध्यान रखना है जिन दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है वहां उधर ही आपको ध्यान रखना है। अब देखिए जोड़ना कैसे है, यही जो ऊपर जिस तरीके से आपने ये जोड़ा है, सेम उसी तरीके से इसको जोड़िए। देखिए ऐसे CH3 CH और इधर ले लीजिए CH2। ये देखिए इन दोनों के बीच के ये जो बॉन्ड है इसको हटाइए और इस तरीके से जोड़ दीजिए, और इसी कार्बन के नीचे एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ और एक ऑक्सीजन यहाँ, इन्हीं कार्बन से इस ऑक्सीजन को ऐसे जोड़ दीजिए। तो ये जो प्राप्त हुआ है, ये प्राप्त हुआ है क्योंकि ये प्रोपीन है, तो ये जो प्राप्त हुआ है प्रोपीन ओजोनाइड। और मैंने अभी बताया था ये एक अस्थायी यौगिक होता है, इसका आगे जैसे ही जड़ अपघटन करेंगे Zn प्लस HCl, अर्थात अपचयन अभिक्रिया द्वारा जो जल अपघटन होता है, देखिए अपचयन अभिक्रिया के द्वारा नवजात हाइड्रोजन के द्वारा इसी तरीके से, तो ये देखिए ऐसे देखिए, और ये ऑक्सीजन, क्लियर। ये जो हाइड्रोजन है, दो अणु हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जल के रूप में बाहर, जल बाहर, जल अपघटन हो जाएगा। और देखिए क्या बचा, CH3 CHO, CH3 CHO, ये क्या प्राप्त हुआ है, एसिटाल्डिहाइड, और प्लस इधर देखें HCHO, HCHO, और इधर क्या प्राप्त हुआ है आपको, फॉर्मेल्डिहाइड। तो इस तरीके से आप देखिए, ये देखिए एल्डिहाइड भी, एसिटाल्डिहाइड भी प्राप्त हुआ है, एल्डिहाइड भी। तो जहां भी जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, वही ऑक्सीजन को ऐसे जोड़िए और इस तरीके से करके आप इनकी उपस्थिति में जल अपघटन कर दीजिए। तो देखिए एल्डिहाइड प्राप्त हो रहा है, ठीक है। और अगर हम ले ले कोई द्वितीयक एल्कीन, किस तरीके से, अब आप देखिए, अगर आपसे कहा जाए, ये देखिए इस तरीके से लिख देते हैं हम CH3 और CH3 C डबल बॉन्ड C CH3 और CH3, इस तरीके से हमने कोई भी डबल बॉन्ड इस तरीके से लिया, यानी कि कितने कार्बन आए हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन वाली, अगर हम 6 कार्बन वाले इस तरीके से लेते हैं कोई द्वितीयक एथिलीन, यानी कि जिसमें प्रोपीन आती है, द्वितीयक हेक्सीन है ये।
अब ये देखिए ये किस तरीके से आपको करना है। अभी मैं इसका आईयूपीएसी नाम भी लिख के दिखाऊंगा। O3 से अगर आपसे क्रिया कराई जाती है, कहते हैं कि O3 से क्रिया करिए, तो आपको किस तरीके से करना है ये देखिए। ये ओजोनाइड ऐसे ही लिखे CH3 मैंने ये कहा है जहां भी ऐसे कार्बन से अभिक्रिया होती है जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता है, सिर्फ आप उस कार्बन का ध्यान रखिए और उन्हें ऐसे ही लिख दीजिए जैसे इस पे दिया हुआ है, और ऑक्सीजन को इन्हीं कार्बन से ऐसे 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 ही जोड़िए। ये देखिए ये ओजोनाइड प्राप्त हो जाएगा। क्लियर। और अब आप देखिए जैसे ही इसका आप जल अपघटन करेंगे ऐसे ऐसे, और ये यानी कि किसकी उपस्थिति में, Zn प्लस H2O की उपस्थिति में, तो क्या होता है जल बाहर हो जाता है, दो हाइड्रोजन के अणु लगते हैं अपचयन अभिक्रिया के द्वारा। तो अब देखिए क्या प्राप्त हुआ है। ये देखिए CH3CH3O, देखिए एसीटोन के दो अणु बन गए CH3 CH3CO, इधर भी यही सेम इधर भी यही सेम, यानी कि दो अणु एसीटोन के प्राप्त हुए। तो कहने का मतलब है ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिन पे डबल बॉन्ड आता है और उसका ओजोन से विक्रिया कराई जाती है तो एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होते हैं। तो मैंने एल्डिहाइड भी प्राप्त करके दिखा दी और कीटोन भी। अब इसको देखिए ये है क्या, ये इस तरीके से है CH3, आप ये समझिए CH3। अब आप इसका यूपीएससी नाम देख लीजिए CH3 और CH3, यही तो है। नंबरिंग करिए आप 1 2 3 4, ये है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 पे मैथिल ग्रुप आया ना, O3 पे 2,3 डाई मैथिल और कितने कार्बन वाली है, 4 कार्बन की, ब्यूटीन 2। ये था। इससे अगर आपको अभिक्रिया कराने को कहे 2,3 डाई मैथिल ब्यूटीन 2, तो ये इसका नाम था, और क्या प्राप्त हो जाएगी, एसीटोन। तो आप देख रहे हैं डबल बॉन्ड से कहीं भी अगर ओजोन की क्रिया कराने को आए तो या तो एल्डिहाइड प्राप्त होती है या कीटोन प्राप्त होती है। अगर ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड आए, देखिए जैसे ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH, अब के क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, इसे कहते हैं एथाइन। ठीक है ना, एथाइन, 2 कार्बन वाली, और इसकी क्रिया O3 से कराई जाए, ओजोन से O3 से क्रिया कराई जाए। तो अब आप देखिए इसको इस तरीके से जोड़िए CH, इनके बीच का एक सिंगल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड वाले में ये ध्यान रखना इन दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आएगा क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, इसलिए आ जाएगा। और ऑक्सीजन उसी तरीके से ऑक्सीजन इससे भी जोड़िए, ये इसी तरीके से जोड़ दीजिए, बस इन दोनों के बीच में क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा। अब अगर यहां से आगे इसका अपचयन कर दिया जाए ZnHCl या ZnH2O की उपस्थिति में, तो जिस तरीके से अभी आप जल अपघटन कर रहे थे ऐसे ही ये और ये, यानी कि अपचयन अभिक्रिया होती है, दो हाइड्रोजन के अणु उसी तरीके से इसमें लग के जल बाहर हो जाएगा। ये ऑक्सीजन इन दो हाइड्रोजन के साथ जल के रूप में बाहर हो जाएगी। देखिए क्या बचा, CHO, ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ना, ये सिंगल बॉन्ड ऐसे ही, CHO इधर है CHO इधर है, इसे कहते हैं ग्लाइकल। तो ग्लाइकल बनता है। तो ट्रिपल बॉन्ड से कभी भी आए तो इस तरीके से आप इनके बीच का बॉन्ड जुड़ा रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड वाले से भी ओजोनोलिसिस और डबल बॉन्ड वाली असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से भी ओजोनोलिसिस। अब आपको इसमें लिखना क्या है, सबसे पहले आप लिखने की शुरुआत कैसे करेंगे, लिखिए जो मैं बोल रहा हूं ऐसे लिख के आनी है आपको एग्जाम में। वह अभिक्रिया जिसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की अभिक्रिया ओजोन से कराते हैं तो एक अस्थायी यौगिक प्राप्त होता है जिसे ओजोनाइड कहते हैं। ओजोनाइड का ZnHCl या ZnH2O की उपस्थिति में अपचयन करने पर जल अपघटन हो जाता है जिसके फलस्वरूप एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होते हैं और यह अभिक्रिया ओजोनोलिसिस कहलाती है।
इतना करने के बाद आपको ये समीकरण लिख देनी है जो मैंने आपको समझाई है। तो नामकरण की अभिक्रियाओं की सीरीज में ये थी ओजोनोलिसिस अभिक्रिया। इसी तरीके से नामकरण की और जो अभिक्रियाएं हैं वह मैं पढ़ा रहा हूं, उनको भी जाके देखिए। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक्स।